ओके, हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में फिब रिट्रेसमेंट क्या होता है, फिबोनाची कैसे ड्रॉ करते हैं, फिब रिट्रेसमेंट को कैसे समझते हैं वो बताऊंगा, और उसके साथ में आपको स्विंग्स हाई लो बताऊंगा, एक स्ट्रक्चर बताऊंगा, मतलब एक बेसिक कैसे स्विंग्स बनते हैं, स्विंग्स क्या होते हैं वो मैं समझाऊंगा। और साथ में फिबोनाची को समझाऊंगा, फिबोनाची के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, फिबोनाची टूल क्या है, कैसे यूज करते हैं, उसका पूरा बेसिक से प्राइस एक्शन में क्या रोल है वो मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, जैसे कि आप समझना ये वीडियो थोड़ा सा जो है यहाँ पे लेंथ थोड़ी हो सकती है, तो 1x1.5x में भी देख सकते हो। ओके, अब जैसे समझना कि एक प्राइस है जो इस तरीके से अप डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, कभी ये कभी इतना, कभी इतना पुल बैक, तो कभी इतना पुल बैक, कभी इतना तो कभी इतना, इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, ओके समझ लो। अब देखो, ये एक प्राइस है जो अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब एक टूल है फिबोनाची कहाँ है मैं बता देता हूँ। यहाँ इधर आओगे तो एक रिट्रेसमेंट करके टूल हो, फेवरेट कर सकते हो, तो यहाँ आपके नीचे आ जाएगा फेवरेट सेक्शन में। ओके, अब ये इसको ड्रॉ कैसे क्या करते हैं, ये देखो ये ऐसे कुछ इस तरीके से है। ठीक है ना, तो ये है। अब इसको यूज कैसे करना है, देखो सबसे पहले समझना, सबसे पहले स्विंग्स निकालते हैं। स्विंग क्या होता है, एक स्विंग मतलब कि देखो जैसे कह रहा हूँ ना, जैसे क्रिकेट बॉल है, तो ये जैसे पीछे ये एक बॉल है। ठीक है, अभी बॉल आई और टिप्पा खाया इसने इधर, मतलब कि यहाँ पे गिरी, और उसके बाद एकदम ऐसे होगी, ये एकदम ऐसे होगी, तो ये एकदम आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ये ऐसे घूम जाता है या कुछ ऐसे। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ थोड़ा टर्न हो रहा है मार्केट के लिए, तो वो कहते हैं स्विंग पॉइंट। जैसे कि क्या है यहाँ पे मार्केट में, ये थोड़ा ऐसे घूम गया, वापस यहाँ से रोटेट हो गया, वापस यहाँ से रोटेट, ऐसे रोटेट, तो ये क्या है, सारे स्विंग्स है। ये सारे पॉइंट्स क्या है, स्विंग पॉइंट्स है मार्केट के। ठीक है ना, अब देखो जैसे ये यहाँ पे मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है ना, तो एक यहाँ पे क्या ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ कैसे करना है, एक ट्रेल लाइन से, ट्रेल लाइन से। और यहाँ पे जैसे कि मार्केट अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया। अब जैसे मार्केट अप गया, डाउन आया, डाउन आया, वापस अप गया, तो क्या हुआ, पिछला स्विंग को क्या किया मार्केट ने, ब्रेक किया। ब्रेक का मतलब क्या है, मार्केट यहाँ तक गया था, इस लेवल से करेक्शन लेके नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया और उस लेवल को तोड़ दिया, इसने ब्रेक कर दिया। इसका मतलब क्या था, यहाँ एक पहले स्विंग क्रिएट हुआ था और यहाँ भी, तो इस स्विंग को क्या किया मार्केट ने, ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो इसे हम कह रहे थे पीछे हम ब्रेकआउट। ठीक है, तो अब देखो, अब ये स्विंग ब्रेक हुआ है ना। ठीक है, तो ये क्या था, एक हाई था, हाई था ना ऊपर, और ये नीचे, ऊपर अप और डाउन, अप और डाउन। ठीक है, तो इसके लिए एक टर्म जो हम यूज कर सकते हैं, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो। ठीक है ना, ये यूज कर सकते हैं हम। अब इसके लिए यूज कर रहे हैं तो इसके यहाँ टेक्स्ट सेक्शन में जाके स्विंग हाई कर सकते हैं हम, एस एच, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, स्विंग हाई। ठीक है, ये एस एच क्या हो गया हमारा इधर, स्विंग हाई हो गया। ठीक है, ये स्विंग हाई हो गया। और देखो ये क्या होता है, स्विंग लो। अब ये कैसे हुआ देखो मैं बताता हूँ, ये डबल कैसे होता है। कंट्रोल अब पीसी में होता ही होगा, ठीक है, कंट्रोल बटन टैप है और इस पर क्लिक कर दो और इसको खींचो जितना आपको स्क्रॉल करना है। ठीक है, और इसको स्ट्रेट करने के लिए भी अगर आप ड्रॉ करोगे तो ऐसे होगा, तो आप शिफ्ट का यूज करते हो, शिफ्ट दबाया तो एकदम सीधा हो जाता है, कहीं नहीं लेते हो। ठीक है, अब जैसे देखो स्विंग हाई था, मार्केट ने क्या अब हो गया, तो ये क्या बना, स्विंग लो बना। ठीक है, एस एल एच, स्विंग हाई एस एच, स्विंग लो एस एल। ठीक है, तो अब ये वापस क्या हुआ, मार्केट देखो यहाँ अब हो गया, करेक्शन लिया। ठीक है, और वापस ऊपर जाके पिछले स्विंग को ब्रेक किया। अब देखो एक यूज बताता हूँ मैं आपको, स्विंग लो वापस बना यहाँ पे। ठीक है, मार्केट में जब तक स्विंग हाई ब्रेक हो रहे, आप एक चीज नोटिस करना, क्या हुआ, देखो पहले भी क्या हुआ था यहाँ पे, स्विंग हाई ब्रेक, अभी क्या हो रहा है, स्विंग हाई पिछला ब्रेक। कभी ये अभी आपने ये नहीं देखा होगा कि मार्केट क्या कर रहा है, स्विंग लो ब्रेक किया क्या मार्केट ने, पहले ये स्विंग लो बना था, फिर मार्केट यहीं तक आया, इसको ब्रेक नहीं किया, और मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया वापस, मतलब कि स्विंग लो नया क्रिएट नहीं किया मार्केट ने, नया मतलब कैसे, उसको ब्रेक नहीं किया। अब जैसे वापस देखते हैं, तो इसको आगे शिफ्ट करते हैं ऐसे, ये कंट्रोल से होगा। ठीक है, अब जैसे क्या हुआ वापस, ये ऐसे था, स्विंग लो था, ये स्विंग हाई ब्रेक हुआ। ठीक है, वापस रिट्रेसमेंट, इसको रिट्रेसमेंट कहते हैं पीछाना। ठीक है, ये क्या हुआ, स्विंग हाई, इसको ब्रेक किया, वापस रिट्रेसमेंट, ये क्या हुआ, स्विंग हाई ब्रेक हुआ। एक चीज नोटिस करना, स्विंग लोज जो है ब्रेक नहीं हो रहे, मार्केट कंटिन्यू क्या कर रहा है, स्विंग हाई को ब्रेक किया, स्विंग हाई ब्रेक किया, स्विंग हाई ब्रेक किया। तो अब मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि स्विंग हाई जब जब ब्रेक होते हैं, इसका इंडिकेशन ये होता है कि मार्केट जो है बुलिश है,
अप डायरेक्शन में मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप साइड की ओर है, ऊपर की ओर है, ठीक है। तो ये जो स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिबोनाची ड्रॉ करोगे ना तो फिबोनाची ऐसे भी ड्रॉ होती है, देखो ये ऐसे, और फिबोनाची ड्रॉ करोगे तो एक ऐसे भी ड्रॉ होती है, ऐसे। अब आपको कैसे ड्रॉ करनी है वो जो आपके मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार ये पूरा जो है मैं आपको स्ट्रक्चर समझाता हूँ स्विंग हाई स्विंग लो का, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, ठीक है। वापस यहाँ पे स्विंग हाई ये, और ये स्विंग लो। अब कंटिन्यू आप देख रहे हो स्विंग लो एक भी ब्रेक नहीं हो रहा है, स्विंग हाई सब ब्रेक होते जा रहे हैं कंटिन्यू। वापस यहाँ पे क्या हुआ, आगे आपका स्विंग हाई ब्रेक, ठीक है। और ये जो यहाँ पे स्विंग लो। अब एक चीज नोटिस करना, देखना क्या मार्केट में स्विंग हाई ये ब्रेक हुआ स्विंग हाई, और ये स्विंग लो, ओके। अब नया स्विंग कहाँ हाई बना, ये। अब देखो पीछे थोड़ा, स्विंग हाई ब्रेक हो रहा था, स्विंग लो नहीं हुआ, स्विंग हाई ब्रेक हो रहा था, स्विंग लो नहीं हुआ, स्विंग हाई ब्रेक हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, स्विंग लो ब्रेक हो चुका है यहाँ पे, ये वाले मैडम। तो क्या था, जो ट्रेंड आपका बुलिश था वो क्या हो गया, अब चेंज हो गया, किसमें, बेयरिश में। बेयरिश मतलब डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अब स्विंग हाई तो वैसे ही रहेंगे जैसे ये स्विंग हाई है और स्विंग हाई है, और ये स्विंग लो है अब, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये भी स्विंग लो है। अब इसे क्या पता चला, इसे ये पता चला कि अप डायरेक्शन में जब भी मार्केट होता है तो स्विंग हाई ब्रेक होते हैं, और डाउन डायरेक्शन में जब भी मार्केट होता है तो क्या होता है, स्विंग लो ब्रेक होते हैं। स्विंग लो ब्रेक, स्विंग लो ब्रेक, स्विंग लो ब्रेक, स्विंग हाई कभी भी ब्रेक नहीं होता है। वापस अगर स्विंग हाई ब्रेक कर दे तो मार्केट क्या होगा, वापस बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज हमें पता चल गई, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था स्विंग हाई और स्विंग लो का। अब इसमें फिबोनाची कैसे यूज करनी है, देखो अगर आप फिबोनाची यूज करते हैं ना तो ये रिट्रेसमेंट टूल है। अगर मार्केट अप डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में क्या होता है, मतलब अब कैसे जाता है मार्केट, डाउन से अप डायरेक्शन, और डाउन डायरेक्शन कैसे होती है, अप से डाउन, ठीक है। डाउन से अप डायरेक्शन, और अप से डाउन, डाउन डायरेक्शन। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे जैसे डाउन था अप गया, डाउन आया अप गया, डाउन आया अप गया। तो डाउन से अप जा रहा है मार्केट, तो आप फिर कैसे यूज करोगे, डाउन पॉइंट से अप पॉइंट। अब ये स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग मार्किंग होती है फिर की, जिसमें थोड़ा एडिटिंग कर सकते हैं। ये स्टीम मीटिंग की ट्रेंड लाइन अगर हटाना चाहो तो हटा सकते हो, वो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतने लेवल्स, इनको अभी के लिए हटा दो सारे। ये लेवल सिर्फ ऑनली एंड ऑनली, और ये 0.236 भी हटा दो, ठीक है। बाकी ये लेवल से रखो अभी के लिए, ठीक है। ये ऐसे टिपना चाहिए तो रखो। अब देखो ये सारे लेवल्स आए। अब देखो यूज कैसे किया मैंने, वापस बताता हूँ। तो जैसे ये पिछला स्विंग था, जैसे जहाँ पे पॉइंट था यहाँ से लेके ये स्विंग मार के, अब ये स्विंग लो से लेके स्विंग हाई मार, स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक मार्किंग करनी है। अब इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि मार्केट जब भी ये रिट्रेसमेंट करेगा ना, आपको पता है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, अब डायरेक्शन, पर आपको ये तो नहीं पता ना मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, या यहाँ से जाएगा, या यहाँ से जाएगा। तो इसके लिए फिबोनाची टूल है। फिबोनाची के कुछ लेवल्स ऐसे इंपॉर्टेंट है जो आपको बताएंगे कि मार्केट कौन से लेवल से अब डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। और मैं अगर आपके लिए और भी आसान करूँ तो एक और लेवल हटा दो 0.618 का, ठीक है, केवल ये लेवल्स रहने दो, और 0.38 भी हटा दो, ठीक है, केवल ये वाले लेवल्स रहने दो, ठीक है। ये लेवल्स, ये फिबोनाची यूज करो, बहुत शानदार फिबोनाची है और बहुत ही इजी फिबोनाची है। सब अलग मिलेगा यहाँ, प्राइस एक्शन में भी बहुत आपको जो है अलग तरीके का नॉलेज मिलेगा, सिंपल प्राइस एक्शन नहीं है जो भी मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो फिबोनाची से ट्रेड करते हैं यहाँ पे, कैसे, अब डायरेक्शन में तो कैसे करेंगे हम, डाउन से up, ये लगाया फिबोनाची, ठीक है। फिबोनाची लगाया, मार्केट में एक जो बाइंग होती है वो होती है कहाँ पे, ये 50 वाले लेवल पे, 50, और एक जो होती है 0.78 लेवल पे, यहाँ पे। ये दो लेवल पे अगर मार्केट सपोर्ट दिखाता है आपको तो आप बाइंग करवा, या इस पूरे जोन में कहीं पे भी कोई भी बुलिश पैटर्न बनता है तो आप वहां पे बाइंग करो। ये पूरा एरिया आप पे बाइंग है, ध्यान रखना फिबोनाची के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है मार्केट और बाउंस, ठीक है। ये तो डमी है, मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ, बट आप रियल चार्ट में भी देख पता चलेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ से वापस स्विंग लो लगा, जैसे आप ड्रॉ कब करोगे फिबोनाची, जैसे ही आपका स्विंग हाई ब्रेक होता है तो आपको पता चल गया कि स्विंग लो डिसाइड हो गया। अब आप ये गड़बड़ ना कर दो कहीं, कैसी, यहाँ पे जैसे ये चल रहा है, ये चल रहा है, और ये यहाँ तक। अब आपने इसको स्विंग हाई बनाया, ठीक है, स्विंग लो बनाया, ठीक है, स्विंग हाई बनाया, ठीक है, इसको स्विंग लो अभी मत बनाओ, स्विंग लो अभी ये बना नहीं है, जब तक पिछला स्विंग हाई ब्रेक नहीं होता स्विंग लो नहीं है ये। क्या पता मार्केट कुछ ऐसा करके फिर अब चला जाए तो ये स्विंग लो होगा, ये नहीं होगा, ध्यान रखना है ये चीज़ की बात, ओके। ये तो बहुत आगे आएगी, अभी तो बहुत बिगिनर वाली चीज़ है, मैं बता रहा हूँ, बाकी बहुत आगे आएगी, एडवांस चीज़ है, फुल कॉन्सेप्ट आएंगे आपके लिए, ठीक है।
अब वापस देखो फिबोनाची यहाँ से स्विंग लो से स्विंग हाई तक, ठीक है, 0.78 के आसपास में आया और सीधा वहां से वापस लगा। तो फिबोनाची यहाँ से कहाँ से स्विंग लो से स्विंग हाई आया 50% वाले जोन में और बाउंस वापस लगा। तो फिबोनाची कहाँ से यहाँ से आया 0.78 के पास में और बाउंस, ठीक है। अब देखो अब आपके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, बट इसका बेनिफिट है कि फिर आप एक स्टॉप लॉस के बाद में वापस सही डायरेक्शन में प्ले करो, तो रेशियो ओवरऑल बढ़िया है, ठीक है। यहाँ से स्विंग आई से लगाया 50% और 78 के बिलो आगे सीधा स्विंग लो ब्रेक हो गया, तो अब लीव करो। अब आएगा फिबोनाची में थोड़ा अलग लगाने का तरीका, क्योंकि अब हो गया मार्केट बियरिश। स्विंग आई ब्रेक हो रहे थे, बुलिश था अपना मार्केट, स्विंग लो जैसे ही ब्रेक हुआ बियरिश। तो अब मैंने क्या बताया, ऊपर जा रहा है मार्केट तो कैसे जाता है, डाउन से अप जाता है तो अप डायरेक्शन, और नीचे कैसे आता है, अप से डाउन आता है, अप से डाउन आता है, कैसे अप से डाउन आता है तो नीचे, और डाउन से अप कैसे जाता है, डाउन से अप ऐसे, अप से डाउन आ रहा है। फिबोनाची भी ऐसे लेके नहीं, अप से लेके डाउन, ठीक है, समझ गए क्या। देखो क्या हुआ, स्विंग लो ब्रेक, स्विंग आई, फिबोनाची ली और ये लगा यहाँ तक स्विंग लो तक 50% टैप है और डाउन, वापस नए स्विंग से लगाना है। ऐसे नहीं कि अब यहाँ वाले स्विंग से यहाँ तक मार्किंग कर, नहीं, आपको हमेशा लेटेस्ट स्विंग मार्क करना है। कहाँ से, अब ये स्विंग है, ये यहाँ से लिया, ये स्विंग लो और ये यहाँ से अप डायरेक्शन में 0.5 के आसपास और 0.786 की रेंज में और डाउन, ठीक है। अब वापस कैसे लगाओगे, वापस जब आपको थोड़ा सा रिवर्सल दिखे मार्केट की, यहाँ रिवर्स हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, तो लगा दो कितना यहाँ पे और 0.5 के आसपास में आए, कुछ बियरिश पैटर्न बताए, जो आपको वीडियो अपलोड है ऑलरेडी, देख लेना, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न वाली, ठीक है। या 0.78 इस रेंज में बियरिश पैटर्न बनाए, ट्रेड लो, टारगेट रखो इसको बिलो पॉइंट, स्टॉप लॉस ये यहाँ वाला, या कोई हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस हो उसके ऊपर भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। अब इसमें और भी बढ़िया है, कैसे, आपने ये चीज सीख ली, स्ट्रिंग सीख लिया, फिर रिट्रेसमेंट सीख लिया, अब आपको पता है कितनी सारी चीजें कि कहीं यहाँ रेजिस्टेंस भी होंगे, कहीं यहाँ रेजिस्टेंस भी होंगे, ठीक है, और कहीं यहाँ रेजिस्टेंस भी होंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बहुत जगह होता है, ठीक है। अब यहाँ इतनी जगह पे रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है। अब इसका बेनिफिट देखो, अब जैसे मार्केट आया यहाँ पे, अब आपको पता है फिबोनाची यहाँ आ रहा है, एक तो 5 वाला लेवल और 7 लेवल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ आया, तो यहाँ ट्रेड करना ही नहीं, क्योंकि स्विंग बनेगा तो अप डायरेक्शन में, और यहाँ से यहाँ तो सही टारगेट मिल जाएगा आपको, यहाँ गया अप डायरेक्शन 50, आपके अलर्ट जोन में आ गया मार्केट, रेजिस्टेंस है बहुत बढ़िया, रेजिस्टेंस स्टेप हुआ, फिबोनाची लेवल भी है, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी है, कर दो शॉर्ट, 90% प्रोबेबिलिटी मार्केट वहां से आपके फेवर में जाएगा, ठीक है। तो 100% मार्केट में कुछ नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी का गेम है, ठीक है। आपको अपना जितना प्रोबेबिलिटी जो है अपने फेवर में कर सको उतना करो, ठीक है। तो ये जो है स्विंग आई और स्विंग लो, एक बार मैं इसको जो है आपको लाइव चार्ट पे भी दिखा देता हूँ, एक बार वीडियो कितनी लॉन्ग हुई है, ज़्यादा नहीं, ठीक है, 2 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। जैसे जैसे ये मंथली टाइम फ्रेम में आपको मैं बता दूँ कौन कौन सा टाइम फ्रेम रखना है। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट वाले है तो 1 डे और 15 मिनट रख सकते हैं आप, 1 डे देख सकते हो और 15 मिनट 30 मिनट में आप देख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे थोड़ा देखो कैंडल्स आई है तो थोड़ी कठिनाई होती है, जैसे ये डाउन था, फिर अब ये देखो ट्रेंड चल रहा है, कैसे स्विंग हाई ब्रेक, ठीक है, और ये स्विंग लो यहाँ है, स्विंग लो, ठीक है, स्विंग हाई ब्रेक, 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 ठीक है, स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ, 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 ठीक है, यहाँ पे। और अभी भी चलो ये तो न्यूज़ वाला था, न्यूज़ वाले दिनों को इग्नोर करना है, ये ऐसे कैंडल्स को इग्नोर, क्योंकि न्यूज़ वाले दिन आप देखो कुछ पता नहीं रहता, मार्केट न्यूज़ बेस पे होता है पूरा, बाकी नॉर्मल दिनों में ठीक है, नॉर्मल दिन ट्रेड करो, न्यूज़ वाले दिन में इतना रिस्क लेना ही नहीं है, ठीक है। वो आगे सिखाएंगे तो न्यूज़ वाले दिन भी आप ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। ओके देखो ये यहाँ पे क्या हुआ, अब फिबोनाची का यूज करते हैं। अब देखो फिबोनाची अप डायरेक्शन में, ठीक है, कैसे लगाओगे, डाउन से अप, यहाँ से शुरू हुआ, ये लगा फिबोनाची, ये अब इसको प्ले कैसे करोगे, देखो लेवल्स मार्क कर दिए, डेली में मार्क कर दिए, इसको प्ले करो, 30 मिनट में जाओ, 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट में आ गया, 15 मिनट, दोनों टाइम फ्रेम यूज ले सकते हो, 30 मिनट 15 मिनट। सपोर्ट ढूंढो सबसे पहले, सपोर्ट कहाँ का है, एक तो ये सपोर्ट है, ठीक, और एक जो है आप ऐसी गए यहीं कहीं, मतलब पिछला जो बाउंस हुआ था उसके आसपास में, या पीछे और लेवल्स निकालो तो निकालना, जैसे ये है एक रेजिस्टेंस था पीछे यहाँ कहीं पे, और ये सोना पे, ठीक है, ये निकला। अब देखो इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ आपको, ठीक है, और सर अब देखो अब क्या हुआ, फिबोनाची लगाई यहाँ से, ये स्विंग लो से स्विंग आई, अब एक ये जोन में है,
और ये सपोर्ट है। बुलिश पैटर्न बना क्या, कोई नहीं बना, ब्रेक फॉल डाउन कुछ मत करो, ट्रेड मत लो, ठीक है। और इस एरिया में अगर कहीं पे बुलिश पैटर्न बन जाए तो ले भी सकते हो, और स्टॉप लॉस वैसे भी इस स्विंग लो के नीचे ही रखना है आपको पिछले। और बाकी यहाँ पे देखो आपकी दूसरे सपोर्ट पे आया मार्केट, क्या हुआ, एक हैमर कैंडल, ठीक है, हैमर कैंडल। और उसके बाद में तो चलो ऐसा कोई, ये एक हैमर बना वापस उस जोन के निकलने के बाद, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो अब वापस सेकंड नंबर पे बना चाहिए, यहाँ पे लगाऊं, देखो स्विंग लो से स्विंग हाई वापस लगाता हूँ, ये जोन है आपका, ठीक है। अब सपोर्ट ढूंढो, सपोर्ट देखो, एक तो इस जोन में इसकी बिलो 0.50 की बिलो देखना, जितना हो सके 0.50 की बिलो, ये सपोर्ट है, अब इसको नकार नहीं सकते, ये बाउंस ये बाउंस ये बाउंस ये सेलिंग ये बाउंस ये सेलिंग। आप कहोगे कि अब तो सीधा सपोर्ट ही देख ले, फिबोनाची क्यों ड्रॉ करे, तो बताता हूँ, ये देखो इसलिए ड्रॉ करें, सपोर्ट नहीं है ये रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, और ब्रेक किया, कितना अच्छा सपोर्ट होगा ये, ओवर नहीं होगा, होगा ना, पर 0.50 के ऊपर है इसलिए, समझ आया क्या, ठीक है। जैसे सटिक लेवल टैप किया, और 30 मिनट में चलो यहाँ पे इतनी कोई अच्छी कंफर्मेशन तो नहीं है, बाकी 15 मिनट में होगी, तो आप देख लो टाइम फ्रेम लेके चलो, 15 मिनट 30 मिनट, एक में नहीं होता दूसरे में कंफर्मेशन नहीं सही, ठीक है, जैसे यहाँ पे। अब यहाँ पे वापस स्विंग लो स्विंग हाई लगाई फिबोनाची, ठीक है, यस। अब वापस ये बाउंस जोन है, 50 के बिलो कौन सा है, 1 घंटे चलिए फिबोनाची घटाते हैं, ठीक है, ये। और ये जो मैंने पहले एक रेजिस्टेंस बनाया, ये वाला जोन, ठीक है, और ये वाला पूरा जोन है, ठीक है। एक मॉर्निंग स्टार यहाँ से ट्रेड लग गया आपका, और बाकी ठीक है, एक ट्रेड यहाँ से हो गया, और जो स्टॉप लॉस है 0.786 की किलो कोशिश करोगे कम से कम ये, या फिर पूरा 1 के किलो, ठीक है। और कम से कम तो 0.786 की बिलो कोशिश करना ही करना, क्योंकि सपोर्ट है पूरा एरिया ही। ये देखो वापस इस जोन में आया, और इस बार सपोर्ट था यहाँ पे, और ये हैमर कन्फर्मेशन, और देन वापस वापस देख लो यहाँ से यहाँ तक आया मार्केट। यहाँ पे फिर जो है आपको थोड़ा देखो स्टॉप लॉस का मैनेज करना पड़ेगा, जब 0.786 के बिलो मार्केट बाय कंडीशन देना, तब जो स्टॉप लॉस आपको सीधा 1 के बिलो रखना है, और जब 0.5 0.78 के बिटवीन दे तो तब आपको 0.78 के बिलो स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा मैनेज करना है। अभी तो ये जो सिखा रहा हूँ ना बेसिक है, अभी तो बहुत एडवांस ही जाएगी, आप देखते रह जाओगे, ठीक है ना। तो ये सीखना जरूरी है। देखो अगर आपको मैथ्स के अंदर टिग्नोमेट्री तक पहुंचना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको मैथ्स का मल्टीपल डिवाइड ये सब आना चाहिए, तो वो सिखा रहा हूँ मैं बड़ी जंग के लिए रेडी करने के लिए। सबसे पहले तलवार को हाथ में उठाना आना चाहिए, फिर तलवार चलाना सीखते हैं, तो अभी तलवार उठाना सिखा रहा है, ठीक है। तो ये है। और रेड में भी देखो कंटेंट बहुत अच्छा डालता हूँ, बट आपके सामने रेस्पॉन्स देख लो, अब रेस्पॉन्स बढ़ाओ तो कंटेंट में भी थोड़ा जोश आएगा। बाकी मेरा काम जो है मैं पूरा करूंगा, अब आपका काम है आप कैसे इस चैनल को आगे बढ़ाते हो, कैसे सपोर्ट देते हो, ठीक है। तो फिर एंड करते हैं। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो भी सोशल मीडिया सब लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।